पाकिस्तान ने बीते रात जो नापाक हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ाकर और ध्वस्त करके दे दिया है। वहीं इस वार और ऊपर से पलटवार को लेकर सोफिया कुरैशी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी है और इस पर बयान भी साझा किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जंग जारी है, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, उसे आज 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अफवाहें भी चल रही है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि उन अफवाहों से बचे और कोई भी खबर जब तक आपको पुष्टि ना हो तब तक ना तो उसे आगे बढ़ाएं और ना ही उसे सच माने। और ये शब्द मेरे ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी के भी हैं, उन्होंने इस बात की अपील की है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि सोफिया कुरैशी ने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उन्होंने ये कही कि अब क्या हो रहा है कि जो भारत का बॉर्डर है उस इलाके की तरफ पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सेना आगे बढ़ती हुई और ज्यादा भारी मात्रा में नजर आ रही है, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये तक सलाह दी है कि हम अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बताते चले कि सोफिया कुरैशी ने खुद ये इंफॉर्मेशन मीडिया को विस्तृत जानकारी देते वक्त, रिपोर्ट देते वक्त बयां की और कहा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, खास करके भारत की जो सीमा वाले इलाके हैं, बॉर्डर्स है, वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी तनाव नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा ही करे तो बेहतर है। यानी कि ये साफ नजर आ रहा है कि भारत अपनी तरफ से ये जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी हरकत कर रहा है उसकी वजह से बार बार भारत को भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है। और सबसे अफसोस की बात है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो यहाँ भारतीय की जो है लोग जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उन्हें टारगेट कर रहा है, जबकि इंडिया जो अपने हमले कर रहा है इस तरफ से कोई भी ऐसी जान मान की हानि को बचाते हुए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का नुकसान किसी सिविलियन को ना हो और ज्यादा से ज्यादा जो है जान मान की हानि ना हो सके। ये चीज का ध्यान भारत रख रहा है, इस बात का भी खुलासा खुद कुरैशी ने किया है। अब आगे बता दें कि सोफिया कुरैशी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने जवाबी हमले किए हैं, पाकिस्तान के उस हमले का जवाब दिया जो उसने बीती रात की है। बता दें कि टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स जो हैं, उसके अलावा रडार साइट, हथियार भंडार को चुनकर पाकिस्तान ने हमला करने की जब कोशिश की तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए, हमला करते हुए इन जगहों को चुन कर वहां पर निशाना बनाया है। उसके बाद आपको बता दें कि जो एयरबेस की हम बात कर रहे थे, जो कुछ मीडिया चैनल्स पहले जो पूरी रिपोर्ट नहीं आई थी उस वक्त एक ये कहा गया कि 3 या 4 एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, लेकिन अब सामने आ गया है पीसी के बाद, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मीडिया को जानकारी दी गई, पाकिस्तान के 6 एयरबेस को निशाना बनाया गया और उसे तबाह कर दिया गया है, जिनमें रफीकी एयरबेस, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया शामिल है। उसके अलावा बता दें कि एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से भारत ने पाकिस्तान के इन 6 एयरबेस को ध्वस्त किया है, तबाह किया है। उसके अलावा पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस, इसे भी निशाना बनाया गया है। अब आपको बता दें कि गोला बारूद से टारगेट किया गया पाकिस्तान के इन एयरबेस को और उसे ध्वस्त किया गया है। उसके बाद वो उन्होंने बताया कि भारत के पश्चिमी एरिया पर अटैक अब फिर आ जाते हैं। शुक्रवार की रात कह लें या शनिवार की सुबह, यानी कि 12 बजे के बाद जब दिन बदल गया था, उस वक्त भारत के पश्चिमी एरिया पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं। पाक ने गोलीबारी लगातार जारी रखी, न केवल सीमावर्ती इलाकों पर, उसके अलावा एलओसी में भी पाक की तरफ से गोलीबारी की गई और 25 से 26 ऐसे जगह है जहां पर उसने हमले करने की कोशिश की। हालांकि बता दें कि जो भारत का सेना है, भारत की वायु सेना है, रक्षा जो पूरा सिस्टम है, उन्होंने उन हमलों को रोक दिया और नाकाम कर दिया है। उसके अलावा बता दें कि यूकैब, ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, इन सब के सहारे, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया था भारत पर पाकिस्तान द्वारा। उसके अलावा लाइट इम्यूनेशन लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बता दें कि वायुसेना स्टेशन जैसे उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज, बठिंडा स्टेशन उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है बीते रात हमला करके। उसके अलावा पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की और इसी अटैक का बदला लेते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाया, क्योंकि ये जो चाल है वो पाकिस्तान ने पहले शुरू की। उसने भारत के कुछ एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि ऐसा कुछ वो कर नहीं
नहीं पाया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और जवाबी कार्रवाई में अगले दिन यानी कि आज भारत ने उनके एयरबेस को पूरी तरह से उड़ा दिया है। इसके अलावा सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो पूरी तरह से अनप्रोफेशनल एक्ट है। बता दें कि पाकिस्तान कभी प्रोफेशनली चल ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान प्रोफेशनली काम करता, उसके अंदर डिसिप्लिन होता, तो आज ऐसे हालात नहीं होते कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कागार पर होता। उसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों को भी नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान ने कोशिश की और खास करके अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने क्या किया कि इन जगहों पर के जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर मेडिकल केयर सेंटर है, उसके अलावा स्कूल परिसर है, उसे निशाना बनाया गया है। उसके अलावा बता दें कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके निशाना बनाकर पाकिस्तान ने हमला किया है, जबकि भारत ऐसा करने से हमेशा बचता रहा है। उसने कभी भी एक सिविलियन को या फिर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जिससे किसी भी इंसान का भला होता हो, जैसे स्कूल को छोड़कर, हॉस्पिटल को छोड़कर, लेकिन पाकिस्तान यही काम कर रहा है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने खतरे को पूरी तरह से टाल दिया है। जो कल हमला हुआ उसमें पूरी तरह से भारत को और भारत के लोगों को सुरक्षित रखा गया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सीमा और एलओसी पर हमले की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। श्रीनगर के ढलिया से लेकर अटैक शुरू किया गया और भुज तक किया गया है। उसके अलावा 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ का प्रयास भी पाकिस्तान ने किया है। बता दें कि पाकिस्तान के ड्रोन भी उस इलाके में देखे गए 25 से 26 इलाकों में, जिसे नष्ट कर दिया गया है हवा में भारतीय वायुसेना की तरफ से। तो ये वो पूरी जानकारी है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी है, मीडिया को बताया है कि कल के पाकिस्तान के अटैक से लेकर आज भारत के जवाबी कार्रवाई यानी कि मुंह तोड़ जवाब तक क्या कुछ हुआ है, एक एक चीज खुद सोफिया कुरैशी ने बताई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।